अरूज घर छोड़कर हमेशा के लिए सुलेमान का चली जाती है। अरूज जैसी अपने वालिदैन के घर जाती है तो उनके सामने एक बड़ी बात कर देती है कि भाई किसी भी सूरत में मैं अब सुलेमान के पास वापस नहीं जाऊंगी। अगर सुलेमान लेने के लिए आता है अरूज को तो क्या अरूज सुलेमान के साथ जा सकती है। मजीद इस ड्रामे के अंदर कैसे कैसे आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जा सकते हैं। महरीन कैसे सुलेमान को मजीद भड़काने की कोशिश करेगी, इसी तलाक तक किस तरीके से लेकर जा सकती है। अगर महरीन सुलेमान के सामने ये डिमांड रखती है तलाक की तो क्या सुलेमान अरूज को तलाक देने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर अरूज गुस्सा करती है महरीन के ऊपर, अपनी सास के ऊपर, तो उस वक्त सुलेमान को चढ़ जाता है गुस्सा। अरूज को बार बार कहता है कि आप जाएं और जाकर मेरी माँ से माफी मांगे, तो आगे से अरूज भी इनकार कर देती है। अब सुलेमान को इस बात का तो नहीं पता होता कि भाई महरीन ने अरूज के घर में जाकर अरूज की माँ की इंसल्ट की है। ये सब कुछ सुलेमान को पता नहीं होता। अरूज उसके साथ इस मौजू पे डिस्कस नहीं करना चाहती तो सुलेमान ये समझता है कि भाई सारा का सारा जो कसूर है वो अरूज का है। इसका बाजू पकड़ता है और उसे घसीट कर घर से बाहर लेकर निकाल देता है। इसे कहता है कि आज के बाद इस घर के जो दरवाजे हैं आपके हमेशा के लिए बंद है। अरूज कहती है कि चलो ठीक है, अपना सामान जितना भी होता है वो साथ में लेती है और यहाँ से निकल पड़ती है। अब वो अपने घर में भी नहीं जाना चाहती क्योंकि वालिदैन से भी वो नाराज होकर आई हुई है। इसी वजह से वो अपनी दोस्त शाज़े के साथ रब्ता करती है और उसके पास जाने का फैसला करती है। पीछे महरीन जो है वो सोच रही होती है या अपने आप के ऊपर बड़ा फख्र कर रही होती है भी मैंने बड़ा तीर मार लिया है, मैंने बहुत ही अच्छा काम किया कि अपनी बहू को, अकलौती बहू को हमेशा के लिए इस घर से निकाल दिए। वो ये सोच रही होती है कि भाई अगर सुलेमान ने ये काम किया है तो उसने मेरा मान रख लिया है, मुझे दिली बड़ी ख्वाहिश हुई है। और अरूज का जो एक फ़ख्र था या ये गरूर था कि कभी भी सुलेमान मुझे इस घर से नहीं निकाल सकता, वो उसका गरूर हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। इतने में सुलेमान भी आ जाता है और वहाँ पर जो अपनी माँ से गपशप करना शुरू कर देता है। शहज़ादा बेगम भी आ जाती है। शहज़ादा बेगम सुलेमान के साथ बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने बहुत ही गलत किया अरूज के साथ। ये बातें सुलेमान सुनता है तो वो शहज़ादा को इनकार कर देता है और कहते कि ताई जी उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, मेरी माँ के साथ बदतमीज़ी की है, तो मैं किसी भी सूरत में उसे इस घर में नहीं रख सकता था। और अब वो पता नहीं किसके पास गई होगी और किसके सामने अपनी कहानी के दुखड़े बयान कर रही होगी और मेरी शिकायत लगा रही होगी। शहज़ादा ये बातें सुनती तो शहज़ादा गुस्से से सुलेमान को कहती कि अच्छा आपको इतनी फिक्र है तो आप ऐसा काम भी ना करते, आप तो बड़ी खुशी के साथ उसे इस घर से बाहर लेकर गए हो, हमेशा के लिए उसे इस घर से निकाल दिए, तो ये चीज़ें तो होंगी, अगर इतना डर है आपको तो आप ये काम भी ना करते। तो वहाँ पर सुलेमान जिस वक्त शहज़ादा की बातें सुनता है तो उसके जहन के अंदर डाउट पैदा होता है। उससे पहले भी गुस्सा होता है, फ़ौरन बात करता है और कहता है कि भाई आपको बड़ी हमदर्दी हो रही है अरूज के साथ, अगर इतनी फिक्र है आपको उसकी तो आप उसे अपने पास रख लेते। शहज़ादा का बस होता या उसके घर में एक बात चलती या मानी जाती तो शहज़ादा कभी भी अरूज को इस घर से ना जाने देती। अब अरूज रोड के किनारे बड़े धक्के खा रही होती है, उसके जहन में अजीब तरह के ख्यालात जा रहे होते हैं, वो वालिदैन के पास भी नहीं जाना चाहती। अब उसके पास कोई भी ठिकाना नहीं होता। शाज़े के पास चली जाती है। जिस वक्त शाज़े से देखती है तो उससे पूछती कि भाई क्या हुआ, तो सारी की सारी कहानी जो उसे बता देती है। तो शाज़े कहती है कि आपको अपने वालिदैन के पास जाना चाहिए था, आपके वालिदैन को जिस वक्त पता चलेगा तो वो बड़े परेशान हो जाएंगे। वहाँ पर अरूज कहती है मेरे कोई भी वालिदैन नहीं है, इतने सारे घर और इन घरों में इतने सारे सेहन हैं, तो मेरे वालिदैन का भी कोई ना कोई सेहन होगा और मैं वो सेहन ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। ये शाज़े को इस हिसाब से बात करके कह रही होती है मैं उनके पास नहीं जाऊँगी, मैं अपने जो असली वालिदैन हैं, जो मेरे सगे वालिदैन हैं, उनको मैं ढूंढने की कोशिश करूँगी। शाज़े प्यार से समझाएगी, उससे कहेगी वो बातें सारी ठीक हैं, लेकिन जो ये आपके अभी वाले वालिदैन हैं ये भी आपके साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, आपके साथ प्यार करते हैं, तो आपको चाहिए कि इनके साथ अपना वक्त गुजारें, इनके साथ अपनी तकलीफ शेयर करें। अरूज को किसी तरीके से शाज़े राज़ी कर लेती है। शाज़े बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर अरूज अपने वालिदैन के घर नहीं जाती, नसीमा के घर, तो नसीमा को जिस वक्त पता चलेगा कि भाई अरूज को घर से निकाल दिया गया है और उसको कुछ भी नहीं पता कहाँ पर मौजूद है, तो वो बड़ी परेशान हो जाएगी। पहले भी वो इस मामले पे बड़ी अपसेट है, पहले भी उसके दिल में बड़ी बातें जा रही हैं। तो अरूज यहाँ से चली जाती है अपने
अपने वालिदैन के घर, सारी के साथ जो कहानी होती है अपने वालिदैन को बता देती कि भाई मेरे साथ सुलेमान ने ये हशर किया है। इतने में वालिद आकर उसके साथ बात करता और कहते कि भाई आई थी सुलेमान की कॉल और वो आपके बारे में पूछ रहा था, बड़ा परेशान था। तो रूस कहती कि अच्छा अगर अब दोबारा उसकी कॉल आती है तो आपने किसी भी सूरत में उसकी कॉल रिसीव नहीं करनी, हमेशा के लिए उसका नंबर ब्लॉक कर दो, मैं उसके साथ भी बात नहीं करूंगी। वालिद हो सकता है कि इससे पूछ सकते हैं कि भाई क्या वजह है, आप बात उसके साथ क्यों नहीं करना चाहती, क्या रीज़न है। तो वहाँ पर अरूज कहेगी बस मैंने जो बात आपको कहनी थी कह दी है, मैं अब उसके साथ बात नहीं करूंगी। अब अरूज ये फैसला करके आई हुई है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो मेरे घर में आता भी है ना तो मैं उसके साथ कभी भी नहीं चाहूंगी। हो सकता है कि ये तलाक का फैसला भी कर सकती, लेकिन इतनी समझदार है और जज्बात में आकर ऐसा गलत फैसला कभी भी नहीं करेगी। जहां पर थोड़ी बहुत अरूज की भी गलती है, इसके साथ मसला चल रहा है तो इसे चाहिए कि इसे अपने हस्बैंड के साथ ये बातें शेयर करे, उसे सब कुछ बताए ताकि इस मसले का हल तो निकले। अब ये बात भी शेयर नहीं करती और अपनी मेहनत कर रही है, अपने वालिदैन को ढूंढने की कोशिश कर रही है, तो अकेले में कैसे सब कुछ कर सकती हो। अब आपके दो घरों की तरफ से, दोनों तरफ से आपके लिए परेशानियां जा रही हैं, आपकी महरीन मुखालिफ है और ये वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आपके पीछे। तो आपको ये चीज़ें देख कर चलनी चाहिए, अपने घर को भी देखना चाहिए, अपने वालिदैन को ढूंढने के लिए आपको मेहनत भी करनी चाहिए। दोनों चीज़ें आप एक साथ लेकर चलेंगी तो तब जाकर आप कामयाब होंगे। सुलेमान की थोड़ी देर के बाद फिर कॉल आती है, सेट पे और उसका वालिद होता है और कॉल वो उठा लेता है और फ़ौरन वो सुलेमान को बता देता है। हो सकता है कि खुद ही बता दे क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरी बेटी मेरे घर में मौजूद रहे। सुलेमान को बताता और कहते हैं कि भाई मैंने आपको कहना था कि वो अरूज आ चुके हैं। सुलेमान कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। यही बात सुलेमान करता है, शहज़ाद साथ में मौजूद होती है, महरीन भी बैठी होती है। सुलेमान ये बातें करके यहाँ से निकल पड़ता है। सुलेमान जिस वक्त निकलता है तो शहज़ाद जो है वो डर जाती है कि भाई ये कहाँ जा रहा है। पीछे से सुलेमान को आवाज़ें देती है, बात करने की कोशिश करती है कि भाई सुलेमान तुम किस जगह पर जा रहे हो, मुझे कुछ बताओ। लेकिन सुलेमान कुछ भी नहीं बताता और फ़ौरन वहाँ से निकल पड़ता है। अब जहाँ पर सुलेमान आएगा अरूज के पास, जो आकर वो सबसे पहले यही सवाल करेगा, उससे कहेगा कि चलो ठीक है आपने जो कुछ भी करना था कर दिया, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, लेकिन आप ये बताएं कि आप इतनी परेशान क्यों रह रही हैं, आप ना किसी के साथ कोई बात शेयर करना चाहते हैं। वालिदैन के सामने जिस वक्त ये बात करेगा सुलेमान ना, तो हो सकता है कि वालिदैन वाले कुछ ना कुछ सुलेमान को इशारा देकर बात समझा दें, जब किसी तरीके से इसको जो है वो राज़ी कर लें और अरूज को ये समझाएं कि भाई आप सुलेमान के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। सुलेमान इस दफ़ा आता है और अपने आप को थोड़ा सा ठंडा करके आता है तो वालिदैन जो है वो अरूज को राज़ी कर लेंगे, मजबूर कर लेंगे और लेकर यहाँ से चले जाएंगे। जिस वक्त अरूज वहाँ पर जाएगी तो महरीन आकर इसके सामने फिर फूके मारना शुरू कर देगी कि मैंने बड़ा काम किया, देखा तुमने मेरे सामने थोड़ी सी बात की है और मैंने आपका क्या असर कर दिया है। अगर आप मेरे साथ इस तरीके से ठीक नहीं रहोगी तो आपका सही असर होगा। सुलेमान हमेशा आपको इस तरीके से जलील और ख्वार करता रहेगा। लेकिन अरूज जो है वो महरीन को जवाब फिर से यही देगी, पत्थर वाला जवाब देगी कि भाई अगर आप मेरे साथ ठीक नहीं होंगी, आप मेरे साथ बदतमीज़ी करेंगी तो लाजमी तौर पर मैं भी मजबूर हो जाऊँगी आपके साथ बदतमीज़ी करने पे। अब इन दोनों के बीच में एक जंग छिड़ चुकी है। महरीन चाहेगी कि आकर माफ़ी मांगे, अरूज माफ़ी नहीं मांगेगी। इन दोनों के बीच में ये मसले चलते रहेंगे। शहज़ाद बेचारी अरूज को समझाएगी कि भाई आप ऐसा मत करें, अगर माफ़ी के लिए वो आपको कहती है तो आप जाकर माफ़ी मांग लें, उसके साथ इतना बड़ा मत्था ना मारें, इससे आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में दिन आपको क्या लगता है कि सुलेमान किस मकसद के लिए अरूज के घर आ रहा है, क्या उसे यहाँ पर लेने के लिए आ रहा है या कोई नया तमाशा खड़ा करने के लिए आ रहा है, या अरूज के वालिदैन को ये सब कुछ बताने के लिए आ रहा है कि भाई ये सब कुछ आपकी बेटी ने हमारे साथ किया। अगर ये सब कुछ आकर बताता है तो मुझे नहीं लगता कि नसीमा खामोश रहे और वो भी आकर खुलकर सुलेमान को बता दे कि भाई आपकी माँ आई थी और उसने आकर ये बदतमीजी की है, फिर जाकर सुलेमान को इस बात का एहसास हो सकता है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं लाजमी रह दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।